क्या किसी सफल इंसान को देख के आपने कभी सोचा कि काश मैं भी इनकी तरह बन पाता, काश मैं भी इतना ही सफल होता? ऑफ कोर्स आपने सोचा होगा और कई बार सोचा होगा। आप उन लोगों से इंस्पायर होके उनकी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं, उनकी फोटो को एक बेहतर क्यूट के साथ अपने मोबाइल वॉलपेपर पे भी लगाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपके जीवन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। कई महीने बाद भी आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? रीजन सिंपल है बट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम इंसानों को एडमायर तो करते हैं लेकिन उनसे सीखते नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंसान आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, तो आप उनसे सीख के अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्लीज यूज ईयरफोन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग नंबर 1, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट पर नहीं। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम उसकी कार के कलेक्शन को देखते हैं, उसका नेटवर्थ कितना है वो देखते हैं, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पे ध्यान देते हैं। बट आपको सोचने किसी तरीका को बदलने से शुरुआत करनी होगी। तो अगर आप किसी से इंस्पायर हैं और उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उनकी डिसिप्लिन को ऑब्जर्व कीजिए। वो कितने बजे उठते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे लोगों से उनकी फ्रेंडशिप है, कितने देर वो ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जिस फील्ड में अभी सक्सेसफुल है वो उस फील्ड में कितने दिनों से काम कर रहे हैं। इस सक्सेस को अचीव करने के लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, क्योंकि नदी के किनारे खड़े होने से आप उसकी गहराई का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। नदी कितना गहरा है वो आप नहीं जान सकते। सो फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सिर्फ मोटिवेट होके रह जाएंगे, आपको एक्चुअल रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। लर्निंग नंबर 2, आस्क द राइट क्वेश्चन, यानी सही सवाल पूछे। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल यही होता है कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, और जवाब मिलता है कि हार्डवर्क करो। बस घिसे पीटे सवाल का घिसा पिटा जवाब। तो अगर आपको जवाब भी बेहतर और सटीक चाहिए तो नेक्स्ट टाइम से आपका सवाल कुछ यूं होना चाहिए कि आपने जो किया वो हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जब आप फेल हुए थे तब आपने क्या किया, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, अगर दोबारा शुरू करना पड़े तो आप क्या बदलना चाहेंगे। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, सही सवाल सही जवाब दिलाते हैं। लर्निंग नंबर 3, जल्दबाजी में अपनी राय मत बनाइए। जब कोई इंसान एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, बढ़िया लाइटनिंग, एक्सपेंसिव सेटअप के साथ हमें दिखता है तो हम एक झटके में ही सोच लेते हैं कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, यही हमारी नैया पार लगा सकता है, मुझे ऐसा ही बनना है। लेकिन लोगों के असली कैरेक्टर एक दिन में नहीं दिखते। आपको उसका सही कैरेक्टर का पता लगाने के लिए उसे कई दिनों तक ऑब्जर्व करना होगा। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि वह रोज क्या करता है, वह किस बात पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, स्ट्रेस में उसका बिहेवियर कैसा होता है। और जब आप इन सब चीजों को सही से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको उसकी रियलिटी का पता चलता है। सो अपना आइडल चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए, सही से अच्छे से परख के उसे अपना आइडल बनाइए। लर्निंग नंबर 4, मुंह बंद रखे, कान खुले रखे। आप ध्यान रखें कि जब भी किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ बैठे तो उन्हें अपनी कहानी मत सुनाइए, क्योंकि अगर सीखना है तो बोलना कम और सुनना ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलता है वह वही दोहराता है जो उससे पहले से पता है, लेकिन जो सुनता है वो कुछ नया लेकर उठता है। सो अगर आपको किसी भी इंसान से सीखना है तो हर बार किसी इंसान से मिलने के बाद अपने नोटबुक में 4 लाइनें जरूर लिखना। पहला, मैंने कौन सी हैबिट सीखी। दूसरा, कौन सी थिंकिंग मुझे अपने जीवन में अपनानी चाहिए। तीसरा, उसकी कौन सी गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। चौथा, इस हफ्ते में कौन सी एक नई चीज अपनाऊंगा। अगर आप सिर्फ इतना भी करने लगे तो हर इंसान आपका टीचर बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो सीखना तो चाहता है लेकिन अभी तक सही तरीके से सीख नहीं पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।